हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हो। अ, आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हैं, प्लीज़ अपनी अगर स्टोरी पसंद आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट कर कर जरूर जाना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। अनिका की गाड़ी की तरफ देखती है तो यह रोहित था। अनिका चुपचाप गाड़ी का दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट पर रोहित के साथ बैठ जाती है। रोहित के चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई दे सकती थी। वह बहुत थकावट के साथ अनिका के चेहरे पर इस तरह के भाव कभी नहीं देखे जैसे इस वक्त उसे दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा यह भी अच्छी तरह से जानता था कि अनिका किसी काम को करने के बाद ही आई है, वह अधूरा रह गया होगा या भी नहीं हो सकता। इससे पहले कि अनिका कुछ कहती, रोहित उससे उदासी का कारण पूछ पाता। उससे पहले ही रोहित अनिका की तरफ ऐसी निगाहों से जैसे कि कोई बड़ा अपराधी। फिर वह अनिका से कहता है, आई एम सो सॉरी। अनिका पहले ही काफ़ी सारी उलझन से घिरी हुई दिखाई दे रही थी। उसके ऊपर से रोहित का ये आई एम सो सॉरी उससे और एक नए सवाल के लिए घेर देता है और खड़ी हो जाती है। लेकिन इस वक्त अनिका को ऐसी उदासी छाई थी कि वह चेहरा भी रोहित की कुछ दूर पर खड़ी हो जाती है, अपना मुंह फेर कर। तभी गाड़ी लेकर चुपचाप आगे बढ़ जाती है और कुछ ही देर में वे दोनों मारवा हाउस तक पहुंच जाते हैं। रोहित सामने के दरवाजे से प्रवेश नहीं करता, वह अनिका के साथ मारवा हाउस में कुछ पहले ही गाड़ी से उतर जाता है और फिर खुफिया रास्ते से होते हुए घर के अंदर प्रवेश करता है। इधर गाड़ी पर किसी का ध्यान न जाए इसलिए रोहित के जाने के बाद उसकी गाड़ी को चिराग मेहता आकर वहां से ले जाता है। कुछ ही देर बाद अनिका और रोहित अपने बेडरूम में पहुंच जाते हैं। रोहित और अनिका से बात करता है लेकिन उसके चेहरे को देखकर वह फिलहाल चुप ही रहता है। फिर कुछ सोचकर अनिका के चेहरे पर अपना हाथ रखता है और बड़े ही प्यार से उसे कहता है, जाओ पहले तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मुझे तुम कुछ जरूरी बात बताने वाली हो। इतना कहने के बाद रोहित जैसे ही पीछे हटने के लिए अपना हाथ नीचे करता है, अनिका रोहित के सीने के चिपक जाती है। ऐसा नहीं था कि अनिका रोहित को अक्सर गले लगाती थी, लेकिन आज उसके गले लगने का अलग ही बात थी। उसने जितना कसकर रोहित को पकड़ा हुआ था, रोहित को यह काफी अलग लग रहा था। वह एहसास कर पा रहा था मानो जैसे परिपक्व अनिका के अंदर कोई बच्चा उस पर आज हावी हो रहा है। इस बच्चे ने रोहित को इधर से उधर नहीं होने दिया और जोर से जकड़ लिया है, जैसे वह अपनी मुट्ठी को कसकर उसे बंद रेत को फैलने से रोकने की कोशिश कर रही हो। बस फिर क्या था, रोहित भी बदले में अनिका को अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी गर्दन उठाकर ऊपर की तरफ करते हुए वह अपनी आंखें बंद कर देता है। और सिचुएशन चाहे कैसी भी क्यों ना हो, अनिका और रोहित एक पास हो जाते हैं। रोहित की हर मुश्किल आसान है, लेकिन इस वक्त अनिका अपनी किसी भी मुश्किल से लड़ नहीं पा रही थी। ऐसा जान पड़ रहा था कि कुछ देर तक दोनों इसी तरह खड़े रहते हैं और हर कुछ सेकंड के बाद अनिका की पकड़ और भी गहरी होती चली जाती है। रोहित यह अच्छी तरह समझ पा रहा था कि अनिका के अंदर कुछ डराना या फिर कुछ ऐसी चीज अनिका ने देखी है जिसे देखकर अनिका काफी घबराई हुई है। लेकिन वह अनिका से उसके शब्दों को जानना चाहता था। आखिर ऐसा क्या है जो अनिका को अंदर ही अंदर झकझोर रहा है। बंद आंखों में अनिका को महसूस करते हुए रोहित उसी में खो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित खुद इस वक्त अनिका को गले लगाना चाहता हो, लेकिन कुछ ऐसा ना था जो उसे ऐसा करने से रोक रहा था। लेकिन अब सोने पर सुहागा हो जाता है और अनिका खुद ही रोहित के गले लग जाती है। रोहित अनिका को पूछना चाहता था, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो, लेकिन वह अपने मन के भाव को अंदर ही समेट लेता है और कुछ नहीं कहता। लेकिन अभी अनिका यूं ही बंद आंखों से रोहित को सीने से लगाए हुए थी। कुछ बोलती है, तुम कभी मुझे खुद से अलग मत करना रोहित, कभी कल्पना भी नहीं करना अनिका। अनिका इस तरह की कोई बात कह सकती। रोहित के मीठे एहसास से बड़ी ही खुशी के साथ बिना देर और जवाब में कह देता है, कभी नहीं होने दूंगा, एक पल के लिए भी नहीं। इसके बाद 15 से 20 मिनट तक उन दोनों को ऐसे ही अवस्था में रहते हैं। सुबह होने में कुछ ही टाइम बाकी था। अनिका रोहित को बिना छोड़े ही अपने चेहरे को उसके सीने से उठाते हुए रोहित के चेहरे की तरफ देखती है। रोहित भी अनिका का सिर अपने सीने से
हटाते हुए उसके चेहरे की तरफ देखता है। अब अनिका कहती है, क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि आज क्या हुआ है? रोहित कहता है, जरूर सुनना चाहूँगा, लेकिन मुझे पता है कि इस बारे में हमेशा की तरह कोई ना कोई बचा होगा। ऐसा कहकर वह अनिका के माथे को प्यार से चूम लेता है, लेकिन अनिका की आंखें ना जाने क्या कहना चाहती थी, जो रोहित सुन नहीं पाया था। वह खामोशी जो रोहित की तरफ देखती रहती है। अब रोहित कहता है, अच्छा बताओ भी, आज क्या खास बात है जो मेरी अनिका को परेशान कर रही है? पहले ही मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और फिर तुम मेरी बात सुनोगी। अनिका के बालों में हाथ घुमाते हुए आगे कहता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो पहले फ्रेश हो जाओ, फिर हम आराम से एक दूसरे की बाहों में खोल कर आराम से बैठ कर बातें करेंगे। अनिका अपनी बात कहते हुए रुक जाती है और फिर 3 सेकंड के समय लेकर जवाब देती है, ठीक है मिस्टर मारवा, पहले मैं चेंज करके आती हूँ। जैसे ही अनिका रोहित से अलग होकर मुड़ने वाली लगती है, तभी दरवाजे पर चिराग मेहता और अब्दुल की आवाज़ सुनाई देती है। चिराग मेहता कहता है, सर और मैडम सॉरी डिस्टर्ब किया। सुनने में पहले रोहित और अनिका एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर दूसरे ही सेकंड अनिका आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल देती है और चिराग और अब्दुल दोनों ही वहीं पर खड़े दरवाजे पर रह जाते हैं। उन दोनों को साथ देखकर अनिका को विश्वास हो जाता है कि जरूर किसी ना किसी नई आंत ने दरवाज़ा खोला है और दस्तक दी है। वह कहती है, बोलो चिराग, क्या हुआ है? अब चिराग अब्दुल की तरफ देखता है। अब्दुल कहता है, शायद आपने अभी तक भूमिका मैडम के भेजे हुए मैसेज नहीं देखे हैं। मेरा मतलब है, भूमिका मैडम ने हमें बताया है कि उन्हें आपको मैसेज किया है। ये सुनते ही अनिका झट से अपनी मेल चेक करती है और ईमेल में अब रोहित, अब्दुल और चिराग की तरफ देखते हुए पूछता है, अब कितना वक्त बाकी है? अब चिराग मेहता जवाब देता है, बिल्कुल भी नहीं। मारवा हाउस के हेलीकॉप्टर पर किसी भी पल उतरने ही होंगे। रोहित कहता है, आने दो, भूमिका का फैसला बिल्कुल सही होगा। वह अच्छी तरह जानती है कि आगे क्या करना है। अब रोहित अनिका की तरफ देखता है। अनिका रोहित के सवाल को समझ जाती है और जवाब देती है, हाँ हमें चलना चाहिए। अनिका की स्थिति को ध्यान रखते हुए अब रोहित एक और सवाल पूछता है, क्या तुम भी जाओगी? अनिका जवाब देती है, हाँ मैं भी साथ आ रही हूँ। रोहित बड़ी ही चिंता भरे स्वर में कहता है, पर तुम थकी हुई हो। इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती अनिका कहती है, मेरे लिए ये सामान्य है, एक बार उन सभी से मिल लें, फिर आराम से करेंगे। इसके बाद 2 कदम आगे बढ़ते हुए मुस्कुराकर कहती है, उनकी अचीवमेंट पर उन्हें तुरंत बधाई देनी चाहिए। ऐसा कहकर अनिका अपनी जगह से आगे की ओर कदम बढ़ाती है। अनिका के आगे बढ़ते ही रोहित भी उनके साथ साथ चल पड़ता है। चेहरे और अब्दुल बाकी सिक्योरिटी के साथ उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। जब रोहित और अनिका हेलीकॉप्टर पर पहुंच जाते हैं, तब तक भूमिका कौटिल्य और अर्जुन सिंह अपने एयर परफेक्ट से बाहर आ जाते हैं। वो अपने हेलीकॉप्टर से उतरते हुए अनिका और रोहित की तरफ देखते रहते हैं। अनिका आगे बढ़कर भूमिका के गले लग जाती है, फिर अलग होकर भूमिका से कहती है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सटीक निकली। एकदम सही वक्त पर पहुंचकर ऑफिसर भूमिका ने अपनी ड्यूटी पूरी की है। अब जब सौम्या को इस सब वर्ल्ड ग्रुप का बोन मेरे नहीं मिलेगा, तो वह जरूर कोई ना कोई गलती जरूर करेगी। इधर रोहित आगे बढ़कर कौटिल्य और अर्जुन सिंह के हाथ मिलाकर कहता है और उनको बधाई देता है। को कहता है, वेल डन माई ऑफिसर्स। जैसे ही अनिका और भूमिका आगे बढ़ने का इशारा करती हैं, तभी भूमिका कहती है, सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज भी लेकर आई हूँ। अनिका भूमिका की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लग जाती है। ठीक इसी वक्त भूमिका के बाद वह कौटिल्य की तरफ देखते हुए अर्जुन सिंह भी उसके बिल्कुल साथ में ही खड़ा था। भूमिका की बात सुनकर उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब अनिका एक बार फिर भूमिका की तरफ देखती हैं। अब भूमिका के चेहरे पर गंभीरता लाते हुए मजाक को अंदाज में कहती है, आगे बढ़ने की इतनी जल्दी क्या है? एक बार उसे देख तो लो। अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो मैं हमारे डिपार्टमेंट को गिफ्ट कर दूंगी। ऐसा कहकर मुस्कुराने लग जाती है। अब अनिका को जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या है। अनिका रोहित की तरफ देखती है। रोहित हल्के से गर्दन हिला देता है। अब अनिका भूमिका को कहती है, दिखाओ ऐसा भी क्या है। लेकिन आइयो तुम, भूमिका जवाब देती है, हथियार हैं, हथियार एकदम मॉडर्न टाइप के। इसे मैं नहीं, बिल्कुल कौटिल्य को लेकर आई हूँ। अनिका हल्के में मुस्कुरा देती है और भूमिका कुछ कदम दूर
उस बॉक्स की तरफ बढ़ जाती है, फिर उसे खोलती है। उसके बाद अपने चेहरे के हाव भाव दिखाते हुए अपनी गर्दन को हिलाकर अनिका को उसमें झाँकने के लिए इशारा करती है। अनिका आगे बढ़कर उसमें देखती है। उसे देखने के बाद रोहित की तरफ देखती है। अब रोहित आगे बढ़कर उसे झाँकता है, फिर अनिका की तरफ देखता है। अब अनिका भूमिका से पूछती है, क्या है ये? भूमिका कहती है, यही तो पता लगाना है कि ये आखिर है क्या। यह काम तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि यह बड़े ही काम की चीज़ है। अब अनिका जवाब देती है, अगर तुम्हें यकीन है तो मुझे तुम्हारे यकीन पर यकीन है। इसे इसकी जगह पर पहुंचा दो। इसके बाद अब्दुल की तरफ देखती और कहती है, प्रीति को खबर पहुंचा दो कि दो एक बार फिर वह देख लेगी, उसके बाद आगे देख लूँगा। अब्दुल जवाब देता है, ओके मैडम जी। इसके बाद रोहित सभी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम सभी लोग फ्रेश होकर कुछ खाने के बाद थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। फिर अब्दुल की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें। इसके बाद वह सभी वहां से आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दमयंती देवी का किला। दमयंती देवी गुस्से में कहती है, क्या तुम लोगों को अकल घास चरने गई है? एक बार फिर टेक ओवर करने के बाद किसी व्यक्ति को मौत का संभव है, लेकिन उसका अपहरण संभव नहीं हो सकता। उसके सामने खड़ी हुई औरत अपनी गर्दन झुकाकर अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ चुपचाप खड़ी हो जाती है। ठीक इसी वक्त दूसरी औरत सिपाही दौड़कर पहुंच जाती है और दमयंती देवी से बोलना का इशारा करती है। वह कहती है, मासा, पूरे विश्वास के साथ या नहीं कहा जा सकता कि लच्छो ने मोरिस एरो लच्छू जो कि कल से लापता है, हमारे बारे में या फिर हमें उसके किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें कोई भी मालूम नहीं है। हमने काफ़ी बार उसका फ़ोन ट्रैक और कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जब से उसे वो मिशन मिला था वो कल से हमारे पास उसी का कोई आंसर नहीं आया है। फिर वह अंतिम बार बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है। अब दमयंती देवी लंबी गहरी सांस लेती है और अपने ही गुस्से को नियंत्रित करते हुए कहती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम सभी का साथ मूर्ख जैसी बातें क्यों कर रही हो। तुम्हारे इस बकवास का कोई आधार है अथवा नहीं, सिर्फ हवा में बातें कर रही हो। अब वह औरत सिपाही कहती है, माँ साहब, ऐसा कहने के पीछे हमारा कोई आधार नहीं है। पहला यह है कि जिस वक्त लच्छो ने हमें लास्ट बार देखा था, हमसे बात की थी, उसके बाद उसका फ़ोन ही नहीं मिल रहा और उसके बाद कोई अलग नंबर से कोई भी अभी तक कोई रिपोर्ट भी नहीं आई है। हम काफ़ी टाइम से कल रात से ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी दमयंती कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उस पर वो औरत सिपाही कहती है, माँ साहब सो रही थी तो इसलिए हमें आपको जगाना सही नहीं लगा, इसलिए काफ़ी टाइम से हमारी औरतें वहाँ पर ऊपर उसी जगह पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर काफ़ी बहुत बड़ा हादसा हुआ। उसके बाद हमें लच्छो के बारे में कोई भी अता पता नहीं है, बस इतना ही जान पाए हैं। फिर वो औरत कहती है, मासा, एक और बात, जो हमारी मोरिस में जो हमारा टारगेट चल रहा था, वहाँ पर एक भूमि जो है इंस्पेक्टर, उसको किसी एक बहुत बड़े हैकर ने किडनैप कर लिया था। उसके बाद वो औरतें और वो हमारे कुछ सिपाही थे, वो भी उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे। हमें कुछ नहीं पता चला है अभी तक। ये सब सुनने के बाद दमयंती देवी अपना एक हाथ हवा में हिलाती है और सभी चुप हो जाते हैं और अपनी गर्दन नीचे की तरफ कर लेते हैं। अब दमयंती के बत्ती कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैंने मूर्खों की सेना को अपनी ही सेना में भर्ती कर लिया है। मैं क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है? जरा सोचने और विचारने की तुम में कोई क्षमता नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।